नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपनी YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है उत्कर्ष के मॉडल पेपर देख रहे थे यूनिट वाइज। 3 यूनिट अपनी पूरी हो चुकी है क्योंकि अपने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में जो है कुल मिला के 5 यूनिट है। तो आज हम जो है चौथी यूनिट शुरू कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि अहम, शक्ति और सामाजिक लक्षण क्या है। मतलब अहम, शक्ति एवं सामाजिक लक्षण क्या है। ये प्रवृत्ति है, अभिप्रेरणा है, शील गुण है या संवेग है। देखो आपका एग्जाम में अब मात्र 2-3 दिन बचे हैं, तो आपको जो है मैं कोशिश करूंगा कि पूरी 5 यूनिट आपकी आंखों के आगे से गुजार सकूं। तो ध्यान रखना, अहम, शक्ति, सामाजिक लक्षण ये सारे के सारे आपके शील गुण हैं। क्या है? शील गुण। नोट कर लेना, सामाजिक लक्षण जो है आपका शील गुण की श्रेणी में रखा गया। ना ये प्रवृत्ति है, ना अभिप्रेरणा और ना संवेग है, ये आपका शील गुण है। अगला क्वेश्चन है कि साक्य अभिकर्मित अनुदेशन जिनके द्वारा विकसित किया गया वह है। ठीक है, साक्य अभिकर्मित अनुदेशन की बात हो रही है। देखो अभिकर्मित अनुदेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका साक्य अभिकर्मित अनुदेशन होता है और एक होता है आपका रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है, इसके जो है आपके जो मतलब प्रतिपादक कह सकते हो या किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये BF स्किनर द्वारा। किसके द्वारा? BF स्किनर द्वारा। ठीक है, और जो साक्य अभिकर्मित अनुदेशन है ये आपका क्राउडर द्वारा। किसके द्वारा? क्राउडर के द्वारा जो है क्या किया गया था, विकसित किया गया था। शिक्षण विधियों में भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखना, अभिकर्मित अनुदेशन जो साक्य अभिकर्मित अनुदेशन वो क्राउडर द्वारा और रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन आपका BF स्किनर द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, नॉर्मन ए क्राउडर। अगला क्वेश्चन है बालक में। आज जो चौथी यूनिट है जिसमें आदत, सृजनात्मकता, कल्पना, आत्म संपर्क ये आएंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि यहां से ही जो है सबसे अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बालक में बुरी आदतों के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। तो बालकों में बुरी आदतों के विकसित होने का मुख्य कारण एकाकीपन होता है। बिल्कुल, अकेलापन जो होता है वो बालकों में बुरी आदतों को विकसित करने का कारण हो सकता है, क्योंकि अकेला बालक जो होता है वो जो है एक प्रकार से जो है संवेगात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है और बुरी आदतों की संगत में जा सकता है। फिर सामाजिक तुष्टीकरण। ठीक है, समाज द्वारा कुछ बातें जो है उसको अच्छी नहीं लगे, उसके कारण जो है वो क्या कर सकता है, जो है बुरी आदतों के जो है अंदर आ सकता है। फिर पारिवारिक झगड़े, यानी पारिवारिक झगड़े जो भी होते हैं, घरेलू जो झगड़े हैं वो भी बालक को अपराधी बन सकते हैं। माता पिता के बीच का झगड़ा भी बालक को अपराधी प्रवृत्ति का बना सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। एकाकीपन, सामाजिक तुष्टीकरण और पारिवारिक झगड़े तीनों के तीनों जो है आपके बुरी आदतों को विकसित करने के मुख्य कारण हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि आदतों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। आदतों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? अभिभावक की, शिक्षक की, सहपाठियों की। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी की। आदत निर्माण होती है उसमें अभिभावक की भी जो है भूमिका होती है, शिक्षक की भी होती है और सहपाठियों की भी होती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में असत्य है। थोड़ा सा सही से देख लेना इस क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो रुचि के बारे में असत्य है। रुचियां जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है। देखो जहां तक जो है दोनों अलग अलग ऑप्शन आए ना, तो रुचियां हमेशा अर्जित माननी है अपने को। लेकिन जो इस हिसाब से क्वेश्चन आ जाए कि जो है आपको एक और जो है यहाँ पर चौथा ऑप्शन है वो गलत मिलेगा। तो ध्यान रखना, रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों मानी जाती है बिल्कुल, और जो है मुख्यतः ये अर्जित ही मानी जाती है। फिर रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है, बिल्कुल सही बात है। फिर रुचियां योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। तो रुचियां जो है आपकी योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, ये बात भी बिल्कुल सही है। नोट करने जैसी बात है कि जो रुचियां होती है वो योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। फिर रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, तो ये गलत है। जो रुचियां होती है वो व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब होते हैं, नहीं होगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रुचियां जो है वो व्यवहार में आपके जो है किसी चीज का प्रति आकर्षण या विकर्षण को जो है क्या करेगी, प्रतिबिंबित करेगी। तो अपने को असत्य बताना था, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और तीसरा जो ऑप्शन है उसको नोट कर लेना कि रुचियां जो है ना योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि अभिवर्ती है। अभिवर्ती क्या है वो बताना है। अभिवर्ती क्या है? तो सबसे पहले देखो कि एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। देखो वापस देखो, अभिवर्ती
अभिवृत्ति क्या होती है? एक भावात्मक प्रवृत्ति होती है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है, तो ये नहीं है। व्यक्ति की बीजभूत या मूलभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, ये भी नहीं है। तो ध्यान रखना, अभिवृत्ति है आपकी भावात्मक प्रवृत्ति जो व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी को बिंबित करती है। अगला क्वेश्चन है आत्म संप्रत्यय या जो आत्म प्रत्यय है, उससे तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्यांकन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है। वापस देखो, जो आत्म संप्रत्यय है उससे तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आंकलन व अभिवृत्तियों की समग्रता से। आत्म संप्रत्यय की ये परिभाषा देने वाला कौन है? तो ध्यान रख लेना, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी। किसने दी ये परिभाषा? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी कहता है कि आत्म संप्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्यांकन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है। तो ये बात कही गई है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है कि स्व प्रत्यय जो है किसके निर्माण में सहायक है? जो स्व प्रत्यय या आत्म संप्रत्यय है वो आपके किसके निर्माण में सहायक है? तो ये आपके अभिक्षमता के निर्माण में सहायक है। यानी स्व प्रत्यय या जो आत्म संप्रत्यय वह आपकी अभिक्षमता के निर्माण में सहायक है। ये इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, इसको जो है आप नोट कर सकते हो कि स्व प्रत्यय या आत्म संप्रत्यय वह आपकी अभिक्षमता के जो है निर्माण में सहायक है। अगला क्वेश्चन है आत्म संप्रत्यय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आत्म संप्रत्यय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहला, परिपक्वता एवं आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं होता और यही गलत हो गया, यही आपका असत्य है। क्यों? क्योंकि परिपक्वता जो है हर चीज को प्रभावित करती है। परिपक्वता अधिगम को भी प्रभावित करती है, परिपक्वता आत्म संप्रत्यय को भी प्रभावित करती है। परिपक्वता जो है हर चीज को लगभग प्रभावित करती है, भले ही जो है वो उसके ऊपर निर्भर नहीं करते हो। जैसे अधिगम जो है परिपक्वता के कारण जो है व्यवहार परिवर्तन अधिगम नहीं होता, लेकिन परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। तो परिपक्वता व आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है, ये गलत हो गया, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर व्यक्ति अपने आत्म संप्रत्यय के अनुसार ही संसार के प्रति प्रतिक्रिया करता है, बिल्कुल सही है। योग्यता के संबंध में यदि आत्म प्रत्यय ऊंचा हो तो योग्यता भी उच्चता की ओर होती है, बिल्कुल। यदि आपका आत्म संप्रत्यय ऊंचा है तो आपकी योग्यता भी उच्च होगी। फिर आकांक्षाओं का स्तर वास्तविक होने का प्रभाव आत्म संप्रत्यय के विकास पर धनात्मक होता है, बिल्कुल। जो भी आपकी इच्छाएं वो अगर वास्तविक है तो आपका जो आत्म संप्रत्यय उसके विकास पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पहला इसका जो है उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपने को असत्य बताना था। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति ने जो मैकडूगल है उसने व्यक्ति के 14 संवेग माने, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा माना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? मैकडूगल के जो व्यक्ति के 14 संवेग माने उनमें सबसे जो है महत्वपूर्ण या अधिक महत्वपूर्ण किस संवेग को माना? ये भी स्टार लिख लेना, क्या पता ऐसा क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाए। तो ये है आपका भय। मैकडूगल ने 14 संवेग में सबसे महत्वपूर्ण संवेग माना भय को, और भय का जो है आपकी मूल प्रवृत्ति इससे संबंधित कौन सी है? पलायन। कौन सी मूल प्रवृत्ति इससे संबंधित है? पलायन। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा विकल्प आत्म संप्रत्यय के संबंध में असत्य है? ठीक है, सबसे पहला, स्वस्थ आत्म संप्रत्यय व्यक्ति द्वारा अपना उत्तरदायित्व निभाए जाने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब जो स्वस्थ आत्म संप्रत्यय वो व्यक्ति द्वारा अपना उत्तरदायित्व निभाने जाने में सहायक होता है, सही बात है। फिर सामाजिक वातावरण आत्म संप्रत्यय के विकास को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर परिपक्वता व आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं होता, तो ये भी वापस वही उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, और ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण आत्म संप्रत्यय के विकास को प्रभावित करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अपने को असत्य बताना था। अगला क्वेश्चन है कि मनोवृत्तियों के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? बात हो रही है मनोवृत्तियों के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? सबसे पहले, मनोवृत्तियों के विकास पर शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, तो बिल्कुल शारीरिक स्वास्थ्य आपकी मनोवृत्तियों को प्रभावित करता है, तो बिल्कुल सही है। फिर मनोवृत्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, यह गलत माना है, ध्यान रख लेना।
उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है कि मनोवृत्तियां जो है वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती, ध्यान रखना। ठीक है। फिर अध्यापक इनके विकास में बालक की सहायता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। भावात्मक विकास का इनके विकास पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल। मनोवृत्तियों पर भावात्मक विकास का प्रभाव पड़ता है तो बिल्कुल पड़ता है, लेकिन मनोवृत्तियों पर वंशानुक्रम का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है अभिरुचि का अर्थ होता है, अभिरुचि का अर्थ क्या होता है? व्यक्तिगत योग्यताओं विशेषताओं का योग हो सकता है, अच्छी आदतों का समूह, अनुशासनहीनता बने होने की जिद, तो यह हो नहीं सकता। मूल प्रवृत्तियों का आधिक्य, यह भी नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अभिरुचि क्या होती है? व्यक्तिगत योग्यताओं विशेषताओं का योग होती है, ध्यान रखना। अभिरुचि है वो व्यक्तिगत योग्यताओं और विशेषताओं का योग होती है, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? मतलब विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? सबसे पहला, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, तो पहला इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दबाव में जो है एक बालक को कुछ भी नहीं करवाना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन बोल रहा है कि दबाव से किसी बात या विचार के लिए जो है बालक को राजी करना, तो ये अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी किसी विचार को दोहराना एवं दृढ़तापूर्वक व्यवहार बिल्कुल करना चाहिए। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति बिल्कुल करनी चाहिए। संदेश के साथ साहचर्य स्थापना बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे जो हार्ड यूनिट है ना, मेरा ये मानना है सबसे हार्ड और टफ यूनिट है यूनिट नंबर 4, जो अभी अपन कर रहे हैं, जो आत्म संपर्क, कल्पना, तर्कणा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत जो है डीप, जो है अजीब तरीके के आते हैं। तो ये क्लासें आप जो है जरूर मिस मत कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, ऐसा तो नहीं है। बच्चों को पढ़कर आने के लिए कहेंगे तो उसमें रुचि नहीं जागेगी। स्वयं गतिविधियां करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, तो स्वयं गतिविधियां करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, तो ये भी नहीं है। स्वयं मतलब अध्यापक गतिविधियां करेगा और बच्चों को बताएगा, इससे भी बच्चे बोर हो जाएंगे। फिर आप गतिविधियों में बच्चों को शामिल करेंगे, बिल्कुल सही बात है। रीट में आ चुका क्वेश्चन है कि बच्चों में जो है रुचि उत्पन्न करने के लिए आप बच्चों को जो है गतिविधियों में शामिल करें। उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, तो ये भी बात सही है, लेकिन आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, ये ज्यादा उपयुक्त कथन है, और मनोविज्ञान में हमेशा उपयुक्त कथन को ही चुना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा भी सही है, लेकिन 3 जो ज्यादा उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित क्या है? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना और प्रश्न पूछना। तो देखो, एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को जो है प्रश्न पूछना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। प्रश्न पूछना जो है एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो बार बार जो है प्रश्न पूछे, ताकि बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होए। ठीक है, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, ये सब जो है सही बातें हैं, लेकिन अपने को वापस में बता चुका, हमेशा उपयुक्त कथन को चुनना होता है, और उपयुक्त कथन है इसमें प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है रुचि के संपर्त्य के 3 मुख्य पक्ष हैं। रुचि का जो संपर्त्य है उसके 3 मुख्य पक्ष है, निम्न में से किस विकल्प में वो दिए हुए हैं? तो देखो, रुचि के जो आपके संपर्त्य उसमें 3 जो पक्ष हैं वह ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ये जो है आपकी क्या है, जो है रुचि के संपर्त्य के 3 मुख्य पक्ष हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। किस प्रकार जो है बच्चों में सृजनात्मकता ऑप्शन के हिसाब से विकसित नहीं की जा सकती? सबसे पहला, उनको कोई एक विषय देकर उससे संबंधित सूचना एकत्रित करके। तो देखो, बच्चों को कोई एक टॉपिक दे दिया, जैसे पर्यावरण प्रदूषण की, उसके संबंधित सूचना एकत्रित करो, तो वो एकत्र करेंगे, तो आपको जो है यहाँ पर जो है क्या होगा, बच्चों में रुचि उत्पन्न होगी। वो जो है सूचना इकट्ठा करेंगे तो बच्चों में क्या होगी, रुचि उत्पन्न होगी, बिल्कुल होगी। फिर आज की किसी समस्या की खोज करके जो है तलाश करने और उनको एक अवसर प्रदान करके, तो ये भी जो है रुचि पर जो है पैदा करेगा। फिर उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके, बिल्कुल ये भी रुचि प्रदान करेगा। फिर किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करना। जब आप हतोत्साहित करोगे तो वो जो है उत्साह जो है उसका गिराओगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। बिल्कुल, सृजनशीलता किसी भी कला में क्या होती है? मौलिकता को ही एक प्रकार से सृजनशीलता कहते हैं। फिर सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, तो गलत हो गया और अपने को असत्य बताना था। ऑप्शन नंबर 2, सृजनशीलता के लिए चिंतन करना बहुत आवश्यक है। और अपसारी चिंतन जो है, कौन सा चिंतन? अपसारी चिंतन सृजनशीलता में क्या कहता है? उपयोगी होता है। फिर है, सृजनशीलता किसी किए गए काम का एक नया परिणाम होता है। बिल्कुल, सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी। बिल्कुल, सृजनशीलता में समाज या किसी समूह की उपयोगिता होनी चाहिए। बिल्कुल, सृजनशीलता में हमेशा क्या होनी चाहिए? उपयोगिता जरूर होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, समाज के काम आने वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 असत्य हो गया, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कि विद्यार्थी की किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। मतलब विद्यार्थी की किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव क्या होता है वो बताना है। सबसे पहला जो आपका, उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है, हो सकती है। आगे देखते हैं, उपयुक्त कथन चुनते हैं, उनके निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है, हो सकती है। अपने जीवन में आगे कोई उन्नति करने के लिए दुखी होगा, तो ये तो है नहीं। अगला देखते हैं, अपने स्वयं के सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उसके लिए सहायक होगा, तो बिल्कुल सही बात है। यदि हम विद्यार्थी की किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करके उसको उत्साहित करते हैं, तो विद्यार्थी जो है अपने स्वयं के सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उनके लिए सहायक होगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण हैं। तो ये सारे के सारे आपके सृजनात्मकता के आवश्यक गुण है। कौन कौन सा? सृजन, उत्पादन और मौलिक चिंतन, और अपसारी चिंतन भी इसमें साथ में आप जोड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सृजनात्मकता का मुख्य तत्व क्या नहीं है? सृजनशीलता या सृजनात्मकता का मुख्य तत्व कौन सा नहीं है? मौलिकता होती है, बिल्कुल होता है। धारा प्रवाहिता होती है, बिल्कुल होता है। लचीलापन होता है, बिल्कुल। लेकिन अनुशासन नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर कोई बच्चा अनुशासन में रहेगा तो सृजनात्मक नहीं हो पाएगा। कारण कि जो अनुशासन है वो आपको एक तरह जो है एकदम बांध के रख सकता है, लेकिन सृजनात्मकता कहती है आप जो है खुला होकर सोचें। लचीलापन होना चाहिए। अनुशासन का एक प्रकार से विलोम लचीलापन होता है, तो आपकी जो है चिंतन में लचीलापन होना चाहिए, अनुशासन नहीं होना चाहिए। तो कौन सा तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना डायरेक्ट, कि निम्नलिखित में से बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में कौन सा सहायक नहीं है? देखो, सृजनात्मकता के विकास में भाषण भी सहायक है, कहानी लेखन भी सहायक है, और निर्माण संबंधी क्रियाएं भी सहायक है, लेकिन खेल सहायक नहीं है। आप खेल को सहायक मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सृजनात्मकता में जो है खेल सहायक नहीं होता, ध्यान रखना। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो मैं ऊपर बात कर चुका, सृजनात्मकता आपकी अपसारी चिंतन से संबंधित है। किससे? अपसारी चिंतन से। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपसारी या बहुविध, यानी बहुत सारे जो है वाइड रेंज में सोचना जो है आपका सृजनात्मकता से संबंधित है। तो ये आपके जो है 24 क्वेश्चन थे। यूनिट जो है 4 जो सबसे हार्ड यूनिट है उसके, उम्मीद आपको समझ में आएंगे। इस यूनिट में आपको यही करना है, जो चीजें डायरेक्ट याद रहे ना, उन चीजों को डायरेक्ट याद कर लेना। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।